बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। तो आइए आपको आज की इस वीडियो से जोड़ते हैं। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह में विराजमान थे। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था और न ही दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की पूजा किया करता था ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वह वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अब जब ये व्यक्ति तथागत बुद्ध से मिलता है तो अपने दुखों का कारण बताता है। भगवान बुद्ध इससे पूछते हैं कि तुमने अपने दुख को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो वो बताता है कि वह बहुत ही पूजा पाठ करता था और पशुओं की बलि देता था, लेकिन फिर भी उसे इससे शांति नहीं मिलती थी। तो भगवान बुद्ध उसे समझाते हैं कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है। किसी निर्दोष पशु को मार करके आप एक तो हत्यारे बनते हैं, आपके ऊपर पाप कलंक लगता है और आप यह कैसे मान सकते हैं कि किसी निर्दोष पशु को मार करके आपके जीवन में शांति आएगी। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी को भी दुख और दर्द न पहुंचाएं, किसी को कष्ट न दें, तकलीफें न दें, किसी के दुख का कारण न बने और अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। तब अंत में भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को कुछ गाथाएं सुनाई। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उस गांव के रहने वाले विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है, वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है तो वह घबराता नहीं है, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह की और न ही जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण करता है। तो अब तथागत यहाँ पर उस आदमी को जो सुख की तलाश में भगवान बुद्ध के पास आया था और वे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ आए थे उसे समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ आदमी कौन है। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालों में जमे वृक्ष के समान है,
अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्रशील मित्र को पवित्र पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने श्रेष्ठ आदमी की जो सबसे बड़ी व्याख्या की वह यह है कि जो श्रेष्ठ आदमी होता है वह अपने मित्रों को बुरे पथ से निकालकर अच्छे पथ पे लाने का प्रयास करता है। यहाँ भगवान बुद्ध एक सच्चे मित्र की भी परिभाषा दे रहे हैं कि एक सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर न जाने दे और यह प्रयास करे कि वह निरंतर जीवन भर अच्छे कार्य में ही परिणत रहे। तो यह थी आज की कहानी, जिसमें भगवान बुद्ध बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी को भी कष्ट न दे, किसी को भी दुख न दे, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण और प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करे और सभी को अच्छे मार्ग पे लाने का प्रयास करे। आशा करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।